इस पवित्र भूमि पर आए तो मनुष्य का रूप लेकर के क्यों आए तो मनुष्य का रूप लेकर के क्यों आए? गोस्वामी तुलसीदास जी लिख रहे हैं, अगर आए तो कोई पड़ोकिया को जन्म ले लेते या कोई चिड़ैया को जन्म ले लेते, लेकिन मनुष्य का ही रूप लेकर के क्यों आए? गोस्वामी तुलसीदास जी लिख रहे हैं, बड़ा सुंदर भाव कि जब जब वही धर्म की गोस्वामी तुलसीदास जी लिख रहे हैं कि जब जब होए और धर्म की हानि, बाड़े असुर अधम अभिमानी, तब तब धर प्रभु वो विविध शरीरा, ओ हरे नाथ मम सज्जना। गोस्वामी तुलसीदास जी लिख रहे हैं, जब जब होई धर्म की हानि, जब जब धर्म की हानि होती है, धर्म का विरोध होता है, इस पृथ्वी पर घोर अत्याचार पे अत्याचार होता है परीक्षित महाराज, तब तब हमारे गोविंद को आना पड़ता है। मेरा कहने का मतलब एक है, कहने का भाव एक है परीक्षित महाराज। गोस्वामी तुलसीदास जी लिख रहे हैं, जब जब होए धर्म की हानि, बाड़े असुर। और परीक्षित महाराज असुर मीस होता है राक्षस, राक्षस पहले भी थे और राक्षस आज भी है। माफ करना, पहले के राक्षस में आज के राक्षस में बड़ो गड़बड़ है। पहले के राक्षस ऐसे थे परीक्षित महाराज, और इसी बीच में हमारे मनोज भैया जी 101 पैसे सम्मान कर रहे हैं। परमपिता परमात्मा से निवेदन करना चाहूंगा, इनका हाथ हमेशा धर्म की प्रति बढ़ता रहे। बोलिए गोविंद भगवान की महाराज। बाड़े असुर, अब माफ करना। और भैया मनोज भैया जी एक काम करो, जो लोग मंदिर पे बैठे हैं, आप लोग निवेदन है पंडाल में आ जाओ तो हमें अच्छो लगे। हाँ, आप लोग जो महाराज जी, आप भी वहाँ नहीं, इधर आ जाओ। महाराज जी के लिए एक गद्दा लेकर के आओ और इन्हें उच्च आसन दे, वहाँ नहीं बैठोगे आप लोग, इधर आओ, हमें भी अच्छा लगेगा। बोलिए गोविंद भगवान की। परीक्षित महाराज राक्षस पहले भी थे और राक्षस आज भी है। पहले के राक्षस में आज के राक्षस में बड़ो गड़बड़ है। पहले के राक्षस ऐसे थे कि अगर महात्मा यज्ञ करते थे तो परीक्षित महाराज राक्षस जाते थे और जाए के कहीं तो उसमें खून डाल देते थे, कहीं जल डाल देते थे, यज्ञ को विध्वंस कर देते थे। और आज के राक्षस, माफ करना, जो लोग मदिरा का पान करते हैं, मदिरा का मतलब होता है शराब, जो लोग शराब पीते हैं वो राक्षस की योनि में आते हैं। वैसे माफ करना परीक्षित महाराज, आज ग्राम पड़ियापुर में कथा का 5वां दिन है। कौन सा दिन है? 5वां। अरे पीने की बात छोड़ो, ठेका गाँव जायवन में छींकें आती हैं। इन ठेकों ना है, कोई नहीं पीता और पीनी भी नहीं चाहिए। दारू में और बुद्धि में परीक्षित महाराज बैर होता है। दारू में और बुद्धि में बैर होता है। दारू अंदर और बुद्धि। वैसे एक बात बताऊं, दारू पीने के कई एक फायदा हुए हैं, घाटा हुए हैं। और वैसे घाटा बताएं तो कछु भैया हमें गुस्सा हो। फायदा ये है, सबसे बड़ी फायदा ये है कि दारूबाज को कभी बुढ़ापा नहीं आता है, क्योंकि दादा जिसे पीने से चेहरे पर रूहानी आए और जिसे बूढ़ा भी पिए तो जवानी आए। अगर बूढ़ा भी पिए तो भी चकाचक जवानी में घूमे। बुढ़ापा क्यों नहीं आता है?
क्योंकि दारू पी के गए तो नेताजी सवार हो जाते हैं। और हिंद पौआ पी के गए, पहुंच गए रोड पे, उधर से जाओ ट्रक बिल्टक तक गए, तुम से उड़ उठा लिए, सामने खड़े हो गए और ऊपर तक चढ़ गए, उड़ गए कौआ, पियो पौआ उड़ गए। हाँ, तो मेरा कहने का मतलब बुढ़ापा कहां से आएगा। नंबर दूसरा बहुत अच्छा फायदा है, दारू वाले व्यक्ति को घर में कभी चोरी नहीं होती है। पूछो काहे नहीं, चोरी इसलिए नहीं होती है, पी पी पहुआ बर्तन तक बेच करे का बोतल की चोरी थोड़ा हो। नंबर तीसरा बहुत ही बड़ी फायदा है, दारूबाज व्यक्ति को कुत्ता काटत कम चाटत ज्यादा। दारूबाज व्यक्ति को कुत्ता से बड़ो प्रेम होती है और भगवान की कृपा है समय आ जाते है तो वे जलऊ पिवाए देते हैं। हाँ, वैसे माफ करना, दारू महारानी ऐसी महारानी है, पीनी भी नहीं चाहिए। 3 लोग दारू पी रहे थे, हमारे महात्मा लोग होते हैं बड़ा उपदेश देते हैं, क्योंकि महात्मा जो होते हैं बाबा जी वो हमेशा सही रास्ता देते हैं। एक दिन बाबा जी ने देखा 3 लोग दारू पी रहे थे। महात्मा जी बोले क्यों पीते हो, ये जहर होता है। बोले बाबा जी कैसे जहर होता बताओ तो। 3 डिस्पोजल मंगाई, एक में जल, एक में शरबत, एक में शराब। जल एक कीड़ा उठाया, जल में डाला तैरने लगा, शरबत में डाला तैरने लगा, और जैसे शराब में डालो परीक्षित महाराज वो कीड़ा मर गया। बोले पागल कहीं के, देख ये जहर होता है। बोले बाबा हो के बाबा आला। बोले क्यों? बोले दिन भर जितने मेरे पेट में कीड़ा होते हैं, शाम को पौआ पी भी तो सब। बाबा जी बोले मैं तुम्हें श्राप दे दूंगा। बोले बाबा जी रुक जाओ, नशा कम बहु गिलास लेके आए। तो माता बहन भाई बंधु दारू वालू व्यक्ति जो होते हैं दिमाग कंप्यूटर होते हैं भाजत में। एक नेताजी नहीं दारू पी के चले, और जैसे परीक्षित महाराजाओं के पहुंचे और 101 रुपया अक्षय यादव जो ग्राम पड़ियापुर से ये सम्मान कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। माता बहन भाई बंधु, नेताजी जब दारू पी के चले और घर के बाहर जे की भाई नाली रहे, इतनी पी के भाई नाली में गिर पड़े और निकल के भगवान के पास बते गिर पड़े तो थोड़े निकल गए और नशा में कछु समझ ही नहीं आते। और उनकी कुतिया पली रहे, कुतिया देगी चाचा जी पर तो वहीं जाएगा पूछ मुंह पे पूछ दही वहीं भाई के बैठ गई। अब उनको हाथ जो रहे कि मतलब पूछ में पहुंच गए। अब वो कहा तो कही टिंकू आ गई अम्मा, टिंकू आ गई अम्मा, रोज रोज तो छुट्टियां करती आज कहीं कहीं का मतलब है। अब परीक्षित महाराज बच्चे ही नहीं मालूम है कि टिंकू आ गई अम्मा है कब कुतिया है। गोस्वामी तुलसीदासी लिख रहे हैं कि जब जब वही धर्म की बाड़ी असुर अधमी अभिमानी सीता जब जब होए धर्म की हानि बाड़े असुर अधम अभिमानी, तब तब धरे प्रभु पीपी सारी अरे नाथ मो सज्जन पीरा। मेरे श्रोता बंधुओं, जब जब हुई धर्म की हानि बाड़े असुर अधम अभिमानी। परीक्षित महाराज एक कक्षा 5 में पाठ चलाता मूर्खापदेशा। मूर्खों को उपदेश देना स्वयं की मूर्खता है। एक बार एक पेड़ पर एक बंदर रहता था, एक चिड़िया रहती थी। चिड़िया ने बड़ो बड़ो सुंदर घर बनाए लो रेबी के लिए।
रहवे के लिए घर बनाए लो। माँ का महीना है, रिमझिम रिमझिम फुहार पड़ रही है और परीक्षित महाराज बंदर जो रहे वो ठिठुरन लगो। और जैसी बंदर ठिठुरो एकदम से चिड़िया बोली, मानुष जैसे तेरे हाथ और मानुष जैसी तेरी काया। अबे लोग तू कौन रो, छप्पर लो नहीं छाया। बंदर बोलो कायरी उपदेश दे रही है, उपदेश दे रही है। बाज के गो घोंसला टूर परूर के फेंक। दद्दा सीख दी उपाय जय सीख सुवाय, सीख दई बंदर को सोपनो घर। मेरी श्रोता बंधु, गोस्वामी तुलसीदास से लिखा है कि जब जब हुई धर्म की हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी, और तब तब धर प्रभु विविध शरीरा और हरे नाथ को सज्जन। एक विद्वान ये कहता है भगवान श्री राम इसलिए नहीं आए, एक कारण और था। एक बार देव ऋषि नारद ने परीक्षित महाराज भगवान नारायण को श्राप दिया। श्राप क्यों दिया, क्या कारण था, किस लिए दिया? श्री सुखदेव ने समझाने लगी ही राजन परीक्षित। एक समय की बात है, एक बार देव ऋषि नारद ने परीक्षित महाराज घोर तपस्या की, और जब तपस्या की है तो परीक्षित महाराज चींटी इस कान से प्रवेश होती है, इस कान से निकल जाती है। मिट्टियों का ढेर एकत्रित हो गया। इतनी कठिन तपस्या की कि इंद्र का इंद्रासन हिलने लगा। जैसे इंद्र का इंद्रासन हिला और परीक्षित महाराज ईर्ष्या भाव बहुत पहले से ही चलो हुआ है, आज की बात ना है, ईर्ष्या भाव बहुत पहले से चलो हुआ। अब देव ऋषि नारद तपस्या कर रहे हैं, देव ऋषि नारद तपस्या कर रहे हैं और इंद्र ईर्ष्या भाव कर रहा है। मेरे श्रोताओं, इंद्र ने मन में विचार किया अगर कहीं तपस्या पूर्ण हो गई तो मेरा इंद्रासन चला जाएगा। और परीक्षित महाराज दुनियादारी जो है बड़ा चक्कर में पड़ी है, कोई हितकारी के चक्कर में, कोई परवारी के चक्कर में, कोई घरवाली के चक्कर में और कोई परनारी के चक्कर में। और जब से परीक्षित महाराज चक्कर चलो है तब से बड़ो है। अगर चक्कर खत्म हो जाए तो 80% नहीं बल्कि 100 में 100% बीमारी दूर हो जाए। एक विद्वान तो ये लिख रहा है कि ऐसी लीला परमेश्वर की और दुनिया पर गई चक्कर। दुनियादारी है ना, वो चक्कर में पड़ गई। कोई हितकारी के चक्कर में, कोई परवारी के चक्कर में, कोई घरवाली के चक्कर में। कोई हितकारी के चक्कर में, कोई परवारी के चक्कर में। ये दुनियादारी परीक्षित महाराज चक्कर